तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं पुलिस स्टेशन आया था। यहाँ पर मुझे एक काम में मैं फंसा हुआ हूँ। वो क्या काम है मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ देर में। फ़िलहाल मेरा जो काम था यहाँ पर वो काम जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो गाइस जैसे आपने देखा अभी मैं जस्ट पुलिस स्टेशन गया था और अभी वहीं से आ रहा हूँ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है। मैं इसलिए गया था वहाँ पर कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो पुलिस स्टेशन से ही मिलता है। एक्चुअली द रूल इज़ कि वेन एवर अ फॉरेनर एंटर्स चाइना और मूव्स, अगर आपने घर चेंज किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो विद इन 24 आवर्स यू हैव टू नोटिफाई दैट इन योर लोकल पुलिस स्टेशन। जो पुलिस स्टेशन आप जहाँ पर मूव किए या फिर कोई भाई बंधु आपके परिवार आपके घर पर आए जो कि फॉरेनर है, नॉट अ चाइनीज सिटीजन, तो वो पुलिस स्टेशन आपका, आप जहाँ पर रहते हो उसके जुरिसडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन आता है तो आपको वहाँ पर जाके नोटिफाई करना पड़ता है। ये है यहाँ का रूल्स। तो मैंने मूव किया? नहीं। क्या मैं रिसेंटली चाइना से बाहर गया था? नहीं। लेकिन इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है in Chinese embassy in India. Why? Because my parents are soon gonna come over to China. मेरे माता जी और मेरे फादर बहुत जल्दी चाइना आने वाले हैं, तो ये सब जो है उसी प्रोसेस के लिए काम हो रहा है। तो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि ये मुझे करना नहीं था, लेकिन ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि बिफोर आई थॉट कि माई पेरेंट्स विल हैव अ फैमिली वीज़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर काम करता हूँ इन वर्क वीज़ा। माई फैमिली इज़ एलिजिबल टू कम एंड स्टे विथ मी फॉर मोर देन 3 months. आफ्टर 3 months वी हैव टू गेट द वीज़ा, वो रिन्यू करना पड़ता है, देन दे कैन अगेन स्टे फॉर 3 months. बट द थिंग इज़ दैट कि चाइनीज़ एम्बेसी ने एक न्यू नॉर्म्स शुरू किया है कि फॉर अप्लाइंग द चाइनीज़ वीज़ा आई शुड गेट माई बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द चाइना एम्बेसी। और चाइना एम्बेसी तभी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करती है जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करती है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तभी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करती है जबकि जो जहाँ का निवासी है, जो जहाँ का सिटीज़न है, वहाँ का जो होम डिपार्टमेंट है वो उसको अटेस्टेड करता है। तो मेरा होम डिपार्टमेंट, मेरा जुरिसडिक्शन पड़ता है रांची, क्योंकि मैं झारखंड का हूँ। तो ऐसा है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है मैंने उनको अटेस्टेड करने के लिए भिजवाया था। द फर्स्ट थिंग दे सेड इज़ दैट डॉक्यूमेंट बहुत पुराना है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट विद दिस। उनका क्या मीनिंग है कि मुझे क्या 20-22 साल बाद में जन्म लेना था? दूसरा बात, उन्होंने ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट को मुझे फ़िज़िकली आना पड़ेगा वहाँ पर, जबकि मैंने उनके वेबसाइट में कोई ऐसा नहीं देखा था कि आई हैव टू फिज़िकली बी देयर। एनीवेज, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं हो पाया। दे माइट हैव देयर ओन रीज़न। क्या रीज़न? ऑनेस्टली मुझे बहुत ही अनरीजनेबल लगा ये 2 रीज़न। मैं जब बाहर काम कर रहा हूँ तो हाउ कैन आई बी देयर टू गेट माई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय देम? ये अनरीजनेबल है। दूसरा कि मेरा डॉक्यूमेंट बहुत पुराना है। एनीवेज, दे हैव देयर ओन रीज़न। तो जो भी है, बस यही है कि मैं अभी गया यहाँ पर पुलिस स्टेशन में और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मेरे घर का एग्रीमेंट, माई पासपोर्ट, माई वीज़ा, माई रेसिडेंस परमिट, वर्क परमिट। दैट्स इट, द वर्क इज़ डन। यहाँ पर काम बहुत ही स्मूथली होता है। इफ़ यू हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स, टेक इट विथ यू, आपका काम मिनटों में हो जाता है। कोई इधर के रीज़न, उधर के रीज़न, कल आइए, परसों आइए, लंच के बाद आइए, ऐसा सिस्टम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि
मेरा देश तो बहुत महान है, नो रियली मीन इट, है बहुत महान है, बट अगर सब अपने अपने काम रिस्पॉन्सिबली पूरी शिद्दत से अगर कर देते हैं तो मेरा देश और महान होता, रियली बहुत ज़्यादा महान होता। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अभी मामला ये है कि उनका फैमिली वीज़ा तो अप्लाई नहीं हो पा रहा क्योंकि इनफ टाइम नहीं है। सो आई एम प्लानिंग टू गेट अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर देम। बिफोर आई थॉट दैट दे कुड स्टे लॉन्गर फॉर लाइक 2 months और 3 months, बट टूरिस्ट वीज़ा पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन टूरिस्ट वीज़ा दे आर ओनली अलाउड टू stay here for 1 month. Maximum time is 1 month. So before 1 month, they have to leave China. So ये मैं नहीं चाहता था, but right now I do not have any other option. So, but the good thing is that they are coming. I will be able to see them after almost a year. Last time I saw them was almost a year before. So yes, I'm very excited कि पेरेंट्स आ रहे हैं। वो कब आएंगे मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा मेरे ब्लॉग के थ्रू। सो अभी चलते हैं घर में जाके करते हैं कुछ साफ़ सफाई, फिर आई नीड टू गो एंड पिक अप माई गर्लफ्रेंड। शाम को एक साथ कुकिंग करना है, एक साथ खाना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है बस। तो चलिए अभी चलते हैं घर। और गाइस ये देखो ये क्या आया है, ये आ गया है अपने इंडियन स्नैक्स। ओह आई लव इंडियन स्नैक्स, स्पेशली जब मैं गेम खेलता हूँ मुझे थोड़ा इंडियन स्नैक्स चाहिए। जब मैं एडिटिंग करता हूँ मतलब मुंह चलते रहना चाहिए। तो ये आ गया है इंडियन स्नैक्स जो कि मैंने हांगकांग से मंगवाया है। यूजुअली जो अपने सारे इंडियन प्रोडक्ट्स आते हैं चाइना में वो थ्रू हांगकांग से ही आता है। तो ये आ गया मेरा पार्सल, तो इसको अभी खोलते हैं। वेट टू ओपन दिस पैकेज। आई लव इंडियन स्नैक्स। ये आ गया है हल्दीराम के कचौड़ी, ये आ गया चनाचूर, ये आई है मठरी मेरी फेवरेट, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए ज़्यादा मंगवाया है। भुजिया सेव, भुजिया सेव, भुजिया सेव, लो जी, ये बहुत कमाल की चीज़ है। दाल बीची, नमकीन खट्टा मुझे बहुत पसंद है दाल बीची। तो चलो कचरा फेंक के आते हैं। तो गाइज ये सब रहे इंडियन स्नैक्स, इसमें है चनाचूर, कचौरी, मठरी, दाल बीजी, भुजिया सेव। इनमें से आपको कौन सा पसंद है आप कमेंट में बताइए। पर्सनली मुझे स्नैक्स बहुत पसंद है। आई नो दे आर नॉट वेरी हेल्दी बट मैं थोड़ा थोड़ा खाते रहता हूँ। स्पेशली जब मैं गेम्स खेलता हूँ या फिर जब एडिटिंग करता हूँ, एट सर्टेन टाइम इट गेट्स रियली बोर्ड, सो दिस स्नैक्स कीप्स मी गोइंग। तो अभी थोड़ा घर साफ सफाई कर लेता हूँ। घर जो है चकाचक, घर एकदम राजू के दांत की तरह चमक रही है। अब ये मत पूछना कि राजू कौन है, शायद 90s के बच्चों को नहीं पता, लेकिन 80s के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बहुत पुरानी बात है। ये उन दिनों की बात थी जब एक प्रचार, जो एक ऐड आती थी डाबर लाल दंतमंजन की, जिसमें मास्टर जी अरे राजू
तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। ये वही वाला राजू है। तो एनीवेज, राजू की दांत की तरह अपने घर जो है बिल्कुल चमक रही है। अभी मैं जा रहा हूँ उससे लेने, वापस आएंगे, खाना बनाएंगे, साथ में खाना खाएंगे। बस आज का दिन का यही रहेगा दिनचर्या, और क्या। हाय हाय लाला, हाय，好久吗？哎呀，哎呀，哈哈，帅帅的男朋友来接我回家啦！哇哦，小蜜看了都想吃。 दोस्तों खाना जो है वो बन के रेडी है। ज़्यादा तामझाम नहीं किए, बस 3 डिश है। जल्दी जल्दी फट से बनाए। चाइनीज़ डिश जो है वो बहुत जल्दी बनती है, मतलब आधे घंटे में आप 3 से 4 डिश बना लोगे। बिकॉज हम लोग जैसे उसको पकाते नहीं है, इसको बस स्टर फ्राई करता है। कढ़ाई जो है वो एकदम गर्म होनी चाहिए, और स्टर फ्राई में ही यहाँ पर सब मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज के जो डिनर है, आज के डिनर में है ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा तामझाम नहीं है। एक चिकन है, एक वेजी है, सब्ज़ी है, एक अंडे, राइस, दैट्स इट। तो चलो शुरू करते हैं खाना। पहला निवाला। और सही है, सही है, बहुत सही है। अरे चले गए क्या? अरे भाइयों, जाने से पहले एक उपकार कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे।